दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के बारे में। उसे मैं भारतीय रेलवे बोलूं या बोलूं कि बिखरती हुई रेलवे, मुझे खुद नहीं समझ में आता। पिछले कई महीनों से लगातार रेल हादसे हो रहे हैं और ये कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है। क्योंकि रेलवे में ये राजनेता, ये मंत्री, रेल मंत्री या सेलिब्रिटीज़ या फिर बिजनेसमैन ये सफ़र नहीं करते। रेलवे में आप और हमारे जैसे लोग सफ़र करते हैं, जो अपने घर परिवार को छोड़ के बाहर आए हुए, या हमें कहीं जाना होता है अपने परिवार के साथ, कभी धाम पे जाना होता है, कभी रिश्तेदारों के घर जाना होता है, या कभी कमाने के लिए शहर जाना होता है। आप खुद सोचिए एक बार, इस देश की युवा की जनसंख्या में बहुत अधिक जनसंख्या ऐसी है जो गाँव से निकलकर बाहर जाती है कमाने के लिए या पढ़ने के लिए या रोजगार ढूंढने के लिए, और वो शहरों में कमाती, दिन रात मेहनत कर एक एक पैसा या गाँव में अपना परिवार चलाने के लिए संघर्ष करते हैं। और त्योहार वाले दिन जब वो वापस लौटते अपने घर जाने के लिए, तो दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद, इन स्टेशनों पे उन्हें इसी रेलवे का सामना करना पड़ता है, भारतीय रेलवे का। मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको ये बात की होली और दिवाली वाले दिन इसी रेलवे में एक इंसान तो छोड़िए, आप पैर क्या अंगूठा टेकने तक की जगह नहीं होती। लोग लटक के सफ़र कर रहे होते हैं। टीटीवी उन डिब्बों में घुस नहीं पाते हैं, स्लीपर जैसे डिब्बों में ये हाल होता है। जनरल का तो आप भूल जाइए कि कितना बुरा हाल होता है। और ये हमारा देश ऐसा देश है ना जहाँ रेलवे भी कैटेगरी से डिवाइड करी जाती है। मतलब जिस पे जितना पैसा होगा वो रेलवे में उतना सुरक्षित होगा। अब आपको लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कभी सफ़र कीजिए और देखिए, सबसे आगे और सबसे पीछे जनरल डिब्बे लगाए जाते हैं, क्योंकि इनकी टिकट सबसे सस्ती होती है। क्योंकि आगे से ठुके या पीछे से ठुके, सबसे पहले नंबर इन्हीं का आएगा। उसके बाद स्लीपर वालों को लगाया जाता है, 4 आगे 4 पीछे। और सबसे बीच में किसको रखा जाता है आपको पता है? फर्स्ट एसी, जिसमें सफ़र कौन करता है? एक मैच्योर फैमिली, या फिर कहूँ अच्छी रिच पैसे जिसकी अर्निंग सोर्स बहुत अच्छी है, वो फैमिलियाँ, राजनेता, सेलिब्रिटीज़ जो उसमें सफ़र करते हैं, उन्हें सबसे बीच में सुरक्षित रखा जाता है। कि वो बहुत कीमती है, लेकिन भीड़ उन डिब्बों में जिसमें 10 लोग होते हैं उनको सुरक्षित रखने की ज़रूरत है सरकार को। लेकिन जिस डब्बे में 1000 लोग चल रहे हैं, उस डब्बे के बारे में कोई नहीं सोचता। पिछले 10 सालों में अब तक जनरल के जो डब्बे हैं वो 2 थे और 2 ही हैं। अब पता नहीं आगे 2 रहेंगे या वो भी घटाना दें लोग, क्योंकि वंदे भारत जैसी ट्रेनें आ रही हैं। हो सकता है ये राजधानी और एक्सप्रेस आने वाले समय में बंद हो जाए। तो दोस्तों, वंदे भारत में तो जनरल डिब्बा नहीं है, और आप और की और हमारी कमाइयाँ इतनी है नहीं कि हम लोग वंदे भारत की ट्रेन का टिकट लेके सफ़र कर सकें। कि वंदे भारत में अगर आप दिल्ली से लखनऊ जाते हैं तो उसका टिकट भी आपको 1000 रुपये का पड़ेगा, या 1 से 1500 रुपये का। और यही आप स्लीपर या जनरल डिब्बे में जाते हो तो उसका टिकट आपको 300 से 400 रुपये का पड़ जाता है। अब कैसे बदलेगा इस रेलवे का हाल? इस रेलवे का हाल बदलने के लिए आपको और हमें संघर्ष करना होगा। संघर्ष कैसे करना होगा? जब ये राजनेता मंच पर खड़े होकर हमें बुलेट ट्रेन जैसे सपने दिखाएं, तो इनसे खड़े होकर ये जवाब पूछना होगा कि आप बुलेट ट्रेन के बारे में बात तो करते हो, लेकिन दिल्ली से मुंबई सफ़र करने वाला एक व्यक्ति जिसको बैठने की जगह नहीं मिलती है, उसके बारे में आप बात नहीं करते। दोस्तों, हमारे देश का विकास बुलेट ट्रेन से नहीं होगा। हमारे देश का विकास जब होगा जब हमारे देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो गर्भवती महिला हो, सफ़र करने जाए तो उसे एक सीट मिल सके, बैठ कर जा सके जिससे। लेकिन हमारे यहाँ तो ये कोई सोचता ही नहीं। हमारे यहाँ तो सपने दिखाए जाते हैं। अब आप सोचिए क्या है भारत की स्थिति इस समय। इससे पहले जब देश आज़ाद हुआ था हमारा, नेहरू जी की सरकार थी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे उस समय में। उनके कार्यकाल में रेल हादसा हुआ, तो स्वयं गए नेहरू जी के पास और बोला कि इस हादसे की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ और मैं इस पद पे नहीं रहना चाहता, मैं इस पद से इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ। तब नेहरू जी ने उन्हें समझाया, कहा नहीं कोई बात नहीं,
लेकिन आज लगातार 4, 5, 6 एक्सीडेंट हो रहे हैं और मरने वालों की संख्या कभी किसी एक्सीडेंट में 300 होती है, किसी एक्सीडेंट में 20 होती है। और हमारे रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव जी, जो बालासार में रेल हादसा हुआ तो उसमें कह रहे थे कि ड्राइवर फ़ोन चला रहा था, इसलिए रेल हादसा हो गया। उसकी बाद उसकी CBI जांच हुई। CBI जांच के बाद पता चला कि वो इसमें ये ड्राइवर का कोई रोल ही नहीं था, सिग्नल लॉस्ट या सिग्नल के कारण वो ट्रेन एक्सीडेंट हुई। अब सोचिए अब और तब भी उनको दोबारा सत्ता में आने के बाद भी वही पद दिया जाता है जिस पद पे उनसे गलतियां हो रही हैं। अब आप ये बताइए और ये सोचिए कैसे बदलना है इस देश को। इस देश को बदलने के लिए हमको और आपको मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। ये देश इन राजनेताओं ने नहीं बनाया, आपके और हमारे पूर्वजों ने इतिहास में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, हर वो ताकत से लड़ाई लड़ी जो हमारे देश को गुलाम बनाना चाहती थी। आज भी हमारा देश गुलामी की ओर बढ़ रहा है, प्राइवेटेशन हो रहा है, जगह जगह चीज़ें प्राइवेट करी जा रही हैं। आज ये याद रखिए, अगर चीज़ें सरकारी होंगी तो आप फटे कपड़ों में भी उससे घूम सकते हैं क्योंकि वो सरकारी है। आप अपने बच्चे को ले जा सकते हो उसको, चाहे अच्छा सा मॉल क्यों ना हो, अच्छी सी बिल्डिंग क्यों ना हो, आप जा सकते हो उसको। लेकिन चीज़ें प्राइवेट हो जाती है तो बाहर बोर्ड लग जाता है, बाउंसर खड़े कर दिए जाते हैं, आपके कपड़ों की हालत देख के आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो देश में बढ़ते हुए प्राइवेटेशन को रोकना है। मैं आप सबका साथ चाहता हूँ इस चीज़ में। जितना हो सके आप एक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।